नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। बोर्ड की परीक्षाओं का दौर चल रहा है। यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो लेट लतीफ़ी हुई है उसके बाद हम ये यहाँ पर पूरी कंप्लीट जानकारी लेकर के आए हैं। बच्चे यहाँ पर जैसे 12th की बात करें तो वो हिंदी का एग्ज़ाम उनका हो ही रहा है आज या हो चुकेगा, लेकिन जो अभी तक नहीं जा पाए हैं और जिन्होंने मान लीजिए कि 10th का बोर्ड दिया है, फिर 12th का बोर्ड देने वाले हैं, या 10th वाले बच्चे स्पेशली जो पहली बार बोर्ड का सामना कर रहे हैं, उनको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट बातें हैं। भय, मैं ये मानता हूँ, भय जिसे हम कहते हैं, डर कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है जब ज्ञान बढ़ने लगता है। सो नॉलेज जो है वो किल कर देती है आपके फियर को। तो अगर आप भी अपना डर कम करना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो आपके आसपास जितने लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको बड़ी परेशानी हो सकती है एग्जाम सेंटर के अंदर। यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहली चीज़ यहाँ पर जो रहेगी, द फर्स्ट पॉइंट इज क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, और एग्जाम के अंदर सेंटर के अंदर क्या क्या आपके साथ होगा और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले या बोर्ड एग्जाम देते समय। तो बात करते हैं। पहली बात की है, कुछ स्लाइड्स लेकर के आए। ये दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th का बोर्ड दे रहे हैं या 12th का बोर्ड दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड दे रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है ये बात। क्योंकि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जो कुछ नॉर्म्स है वो तो कॉमन होने वाली है। गेटिंग। अगली बात कर लेते हैं जरा। पहली बात, परमिटेड आइटम। कौन कौन से आइटम जो हैं, कौन कौन सी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम सेंटर में परमिट की गई हैं, ध्यान से देखें। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर एडमिट कार्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडमिट कार्ड जरूर अपना रख लें भाई। देखिए सुबह के समय जल्दी जल्दी होती है और आप एडमिट कार्ड भूल जाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं यहाँ पर जिला रामपुर में, तहसील मिलक में। 1-2 साल पहले की बात है, बच्चे का एडमिट कार्ड छूट गया था। हम एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, खुद पर्सनली जाते हैं, तो उस बच्चे को ला करके एडमिट कार्ड और बहुत मुश्किल से एंट्री कराई थी, जबकि एक इंस्टीट्यूशन उनके साथ था, एनपीसी एजुकेशन हब, तब उस बच्चे की एंट्री हुई थी। अदरवाइज गॉड नोस की क्या होने वाला था। दूसरी चीज, कैरी योर ओन स्टेशनरी। अपना पेन पेंसिल लेकर के जाइएगा, शेयरिंग इज नॉट अलाउड। हम देखते हैं स्कूल में जब एग्जाम चल रहा होता है, पेन दे दे भाई, पेंसिल दे दे मेरे को, स्केल दे दे मेरे को, शार्पनर दे दे, और हम ये करके डायग्राम की शेयरिंग करते हैं। आप अपने पेपर को ध्यान रखें, मैथमेटिक्स का पेपर है, टोटल आपका जो ज्योमेट्री है वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। आपका साइंस का पेपर है, डायग्राम बनाने होते हैं, तो पेन पेंसिल अपना लेकर के जाइएगा। यहां पर किसी तरीके की शेयरिंग नहीं होगी जैसी आपके स्कूल में होती है। लेट मी क्लियर, फिगर इट आउट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अगर आप पानी की बोतल ले जाना चाहते हैं तो अलाउड है, पर वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि उसके आर पार दिख रहा हो। ट्रांसपेरेंट ही क्या होना चाहिए, एग्जाम पैड होना चाहिए। हम लोग पैड ले लेते हैं ना कई बार, जिसपे लिख सकते हैं बैठ करके, उस पे पेपर रख के लिख पाते हैं आसानी से, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। जो आपकी किट होती है जिसमें आप अपना पेन पेंसिल रख के लेकर के जाते हैं, वो कलरफुल ना होकर के कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये जितनी बातें मैं आपके सामने लेकर के यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये सब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbse.gov.in पर दे रखा है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। मुझे लगा चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिटी करनी चाहिए, तो मैं यहाँ वीडियो लेकर के आ गया हूँ। बैड आइटम्स, यानी कि वो आइटम जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, प्रतिबंधित, उनको ले जाना नहीं है। अगर आप लेंगे तो फंसेंगे। पहली बात, मोबाइल, किसी तरीके का मोबाइल आप अंदर ना ले जाएं, मोबाइल फोन। दूसरी चीज, कैलकुलेटर। तीसरी चीज, स्मार्ट वॉचेस। अगर आपके पास ऐसी वॉचेस हैं जो स्मार्ट नहीं है, यानी कि जो पहले की वॉचेस होती है रिस्ट वॉच, वो आप ले जा सकते हैं, उसको भी आपको खोल करके अपनी टेबल पे रखना होगा। टाइमिंग का अगर इशू आपके साथ है, पर आप सोचे मैं स्मार्ट वॉच कैरी कर लूं, तो इसको पूरी तरीके से बाहर उतरवा दिया जाएगा। और अगर आप अकेले पेपर देने जा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो ये आपके लिए टेंशन की बात हो जाएगी कि मैं स्मार्ट वॉच कहां पर रखूं। देखिए, एग्जाम कोई भी सही, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, आधी जंग आप वहीं जीत चुके होते हैं मेंटल लेवल पे। अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने जाएं, कोई आपसे कह दे भाई तेरा एडमिट कार्ड तो खराब है, तेरे एडमिट कार्ड की वजह से तुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, भले ही बाद में एंट्री मिल जाए, पर जो मेंटल प्रेशर डेवलप होगा वो कम से कम 4 क्वेश्चन गलत कराने के लिए काफी है। ये सारी चीजें आप पहले से जान लेंगे तो मुझे लगता है मेंटल प्रेशर से रिलीफ मिलेगा। स्कूल यूनिफॉर्म फॉर दी 10th ग्रेड, क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल यूनिफॉर्म क्या रहेगी, बिल्कुल स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना है। विद स्पेशल परमिशन फॉर ग्रेड 12th, ग्रेड 12th के बच्चों के लिए भले ही थोड़ा सा की चेंज वो कर सकते हैं अपना यूनिफॉर्म,
पर वो भी परमिशन के साथ, स्कूल का परमिशन लगेगा तब 12th क्लास के बच्चे चेंज कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के बच्चे अपने जो कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। अब अगर वो यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं कौन, क्लास 12th वाले, तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जो बॉयज हैं स्पेशली, वो व्हाइट कलर की प्लेन फॉर्मल शर्ट पहनेंगे एंड ब्लू जीन्स पहनेंगे, ब्लू जीन्स पहननी है और सफेद कलर की, व्हाइट कलर की फॉर्मल प्लेन शर्ट पहननी है। अगर गर्ल्स हैं तो वो क्या पहन के जा सकती हैं अदर देन स्कूल यूनिफॉर्म, व्हाइट फॉर्मल टी शर्ट और ब्लू जीन्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये जो जीन्स वाला मैटर है ये सिर्फ 12th के लिए अलाउड है, वो भी परमिशन लगेगी, स्पेशल परमिशन लगेगी तब हो सकता है। बाकी क्लास 10th वालों के लिए कोई ऐसा जीन्स और शर्ट वगैरह नहीं है, स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर जानी है। अगली बात हम कर लेते हैं, यहां पर यह दे रखा है इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट को ये कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ट्रबल में वो ना फंसे। रीच द एग्जाम सेंटर बाय 9 AM, कम से कम 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए, ऐसा CBSE का गाइडलाइन है। चलिए आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 9:30 हद है, मतलब कि 9:20 में कह देता हूं, 9:20 तक आपको जरूर पहुंचना है ताकि कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो सॉल्व की जा सके। कैरी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हम पहले ही बात कर चुके हैं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, डली साइंड बाय द पेरेंट एंड द कैंडिडेट। जो एडमिट कार्ड है उस पे पेरेंट सिग्नेचर का बॉक्स है तो पेरेंट का साइन होना चाहिए, बच्चे का वहां कैंडिडेट का सिग्नेचर है तो वो भी सिग्नेचर उसके करे हुए होने चाहिए। नॉट टू कैरी एनी बेड आइटम, जो मैंने पीछे बताया कि कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, मोबाइल फोन हो गया, ऐसी चीजें आपको कैरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आगे देखेंगे डायरेक्शंस फॉर द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है यानी कि आप लोग जो अपना पेपर देंगे उनके लिए कुछ डायरेक्शन CBSE दे रही है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन बिटवीन 9 AM टू 9:30 AM, यानी कि एग्जामिनेशन में जो एंट्री है आपकी वो 9 से 9:30 के बीच रहेगी। नो एंट्री आफ्टर 9:45, 9:45 के बाद कोई भी एंट्री अलाउ नहीं करी जाएगी। व्हाट्स ओवर मे बी द रीजन, कोई भी वजह हो 9:45 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा CBSE कह रहा है। यूज ओनली रॉयल ब्लू इंक बॉल पॉइंट पेन, आपको ब्लू पेन यूज करना है, ब्लैक पेन का यहां पर कोई लोचा है, देखिए ब्लैक पेन आपको नहीं लेकर के जाना, क्लियर कर दिया है बिल्कुल। और आप क्या करेंगे, रॉयल ब्लू इंक पेन यूज करेंगे या बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे, मतलब ब्लू ही यूज करेंगे, ब्लैक नहीं कर सकते। ऑक्यूपाई अलॉटेड सीट 30 मिनट बिफोर दी स्केड्यूल, स्केड्यूल से पहले आप ऑक्यूपाई कर लें अपनी सीट, लगभग 30 मिनट पहले अपनी सीट ले लें। कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको अपनी सीट पे पहुंच जाना है बिल्कुल अंदर। एग्जामिनेशन हॉल रूल्स, एग्जामिनेशन का जो हॉल है वहां पर क्या क्या रूल फॉलो किए जाएंगे आपके साथ। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन अंटिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। अभी क्या होता था, हम स्कूल में भी देखते थे कई बार, या फिर किसी कोचिंग सेंटर में आप होंगे, किसी कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, तो वहां पर 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद जब मन किया उठ के चले गए, जब मन किया अपना एग्जाम के मेरा हो गया सर मैं जा रहा हूं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर पूरे 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगी। राइट ऑल दी डिटेल ऑन दी टाइटल शीट, टाइटल शीट ऑफ द आंसर बुक, आंसर बुक की जो टाइटल शीट है उस पर पूरी बात लिखें, डिटेल लिखें, अपना रोल नंबर हो गया, एग्जाम सेंटर नंबर हो गया, है ना, नाम वगैरह हो गया, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। चेक थॉरली, उसको लिखने के बाद एक बार चेक जरूर कर लें, जो OMR शीट में आप गोले भर रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से भर लें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। राइट ऑन बोथ दी साइड ऑफ दी आंसर बुक, आंसर बुक के दोनों तरफ लिखेंगे। डू नॉट टीयर आउट एनी लीव फ्रॉम दी आंसर बुक, आंसर बुक से कुछ भी आपको फाड़ना नहीं है, ना कोई पेज, ना कोना, ना कुछ भी अगर गायब हो जाता है, मान लीजिए गलती से आपका कोना गायब हो गया तो आपकी कॉपी में फिर दिक्कत आएगी, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी कॉपी चेक होने में परेशानियां आएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एग्जाम हॉल के अंदर ये बातें जान लेना बहुत जरूरी है। डू नॉट राइट नेम, रोल नंबर और मेक एनी डिस्टिंग्विशेबल साइन और मार्क एनीवेयर इन एंड आउटसाइड द आंसर बुक, आंसर बुक में कहीं और अपना नाम, अपना रोल नंबर या कोई किसी भी तरीके का साइन आपको नहीं बनाना है। जहां पर दे रखी है चीज, में थोड़ा साइड हो रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो, जहां पर बॉक्स दे रखा है वहीं पे आपको अपनी चीजें लिखनी है। उसके अलावा बच्चों का क्या होता है, एग्जाम ओवर हो गया, फूल बनाने लग जाते हैं, फूल पत्तियां बनाते हैं, अपने नाम को लिखने लग जाते हैं, बार बार ओवर राइट करने लग जाते हैं, नए नए फॉन्ट ट्राई करते हैं। इस तरीके की कोई भी बात आप अपनी आंसर बुक पे नहीं करें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। रोल नंबर शुड नॉट बी रिटन ऑन दी मैप्स ग्राफ पेपर, मैप और ग्राफ पेपर पर आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। ऐसी क्या कह रही है CBSE ने, ऐसा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए।
यहां पर रोल नंबर शुड नॉट बी रिटन ऑन द मैप और ग्राफ पेपर। और एक बात और मैं आपको बताता हूं अपनी तरफ से, जो भी मैप या ग्राफ पेपर है बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपकी कॉपी इस तरीके से है, ये आपकी कॉपी है मान लीजिए, ठीक है, तो यहां पर ये मैंने फोल्ड कर दिया है इसको, ये कॉपी है, तो अपना जो मैप है वो हमेशा इसके अंदर लगा करके आएंगे इस तरीके से, दोनों तरफ से दिखेगा नहीं, फिर ये नहीं दिखेगा। कभी भी अपनी कॉपी के पीछे यहां पर मैप को स्टिक ना करें, नहीं तो इसके फटने का चांस रहता है, ठीक है। मैं यहां एक पेपर भी ले लेता हूं आपके पास, ये मैंने यहां से ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर बुक, दिस इज योर आंसर बुक, आई होप आवाज क्लियर है यहां पर। दिस इज योर आंसर बुक, ये आपका मैप है, ये आंसर बुक है आपकी। तो आपको क्या करना है, इसको खोलेंगे, सबसे पहले ऐसे ओपन करेंगे, अंदर इसके मैप लगाएंगे और फिर इसको ऐसे छोड़ेंगे, यानी कि वो दिखना नहीं चाहिए मैप, ना आगे से ना पीछे से, वो कहां होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है बच्चे, इसके अंदर यहां पर मैप होगा, ये चीज होगी। इससे क्या होगा कि आपका जो मैप या ग्राफ है उसके फटकर गिर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक। अगली बात ध्यान दें, चेक आंसर बुक टू सी, एक सेकंड रुकेंगे, चेक आंसर बुक टू सी दैट इट इज नॉट डिफेक्टेड एंड दैट इट हैज करेक्ट नंबर ऑफ पेजेस। जितने पेजेस बाकी लोगों की आंसर बुक में है, एक नॉर्मल बुक जो है वैसे ही आपका जो कॉपी है, आंसर शीट है, वो वैसी होनी चाहिए। अगर उसमें पेज कम या ज्यादा है, फौरन से पहले क्या करेंगे, आप अपने इन्विजिलेटर को, इन्विजिलेटर यानी कि क्लास में आपके जो टीचर है उसको कहेंगे, सर आई एम नॉट हैविंग द प्रॉपर आंसर बुक, प्लीज चेक इट और करेक्ट इट। अगली बात, इफ नॉट इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर, अगर ऐसा नहीं है तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, इन्विजिलेटर, क्लास में जो भी आपके मैम या सर हैं, तुरंत बता दीजिए। और उनके साथ कोई भी आर्ग्यू आपको नहीं करनी है। देखिए आर्ग्यू अगर आप करते हैं तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आर्ग्यू का मतलब आप समझ पा रहे हैं, फालतू की बातें बकवास करना नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप बहस करने नहीं जा रहे हैं, आप अपना एग्जाम लिखने जा रहे हैं। चेक दैट यू हैव रिसीव्ड करेक्ट क्वेश्चन पेपर, आप पे जो क्वेश्चन पेपर आया वो किसी दूसरी क्लास का तो नहीं आ गया है, किसी दूसरे सब्जेक्ट का तो नहीं आ गया है, ये बात बिल्कुल कंफर्म कर लें शुरुआत में ही, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट सीबीएसई दे रहा है, नॉर्मल है। नो अनफेयर मीन्स, किसी भी तरीके का आपके पास उल्टी सीधी कोई चीज ना हो। कोई पेपर हो गया है ना, किसी पे आप पढ़ रहे थे, मान लीजिए कुछ बच्चे जानबूझ के नहीं ले जाते हैं, कोई पेपर था उनका छोटा सा शॉर्ट नोट बनाए थे, पढ़ते पढ़ते जेब में रख लिया, एग्जाम हॉल के अंदर चला गया, फिर वो आपकी चीटिंग में माना जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है फिर आगे आपको बोर्ड एग्जाम न देने दिए जाएं 2-3 साल तक। तो अपना जब भी एंट्री करें अपनी जेबों को अच्छे से चेक कर लें कि किसी भी तरीके का कोई पेपर नहीं होना चाहिए आपके पास एक्स्ट्रा। Do not follow any unfair mean if is found so the candidate may be disqualified by the board from the examination in that paper in that year। उस साल आप कोई भी पेपर नहीं दे पाएंगे अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है। Debarred by the board from the appearing at any examination of the board for a board which may extend up to 5 year। और अगर बोर्ड ने अगर ये जान लिया, मान लीजिए आप पकड़े गए, फिर आप बहसबाजी भी कर रहे हैं उल्टे से, तो हो सकता है कि 5 साल तक के लिए आपको क्या कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, आपको एग्जाम ना देने दिए जाए उस बोर्ड में। आगे अब देख लेते हैं, यहां पर कुछ और है, मे बी परमानेंटली डिसेबल्ड फ्रॉम दी बोर्ड, हो सकता है पूरी तरीके से आपको हटा दिया जाए कि आप इस बोर्ड से कभी दे ही नहीं सकते एग्जाम। तो जरूर भाई चेक करके जाएं, थोड़ा सा ध्यान अपना रखें। बेल रिंगिंग स्केड्यूल देखेंगे, लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आंसर बुक 10 AM। लास्ट एंट्री जो होगी बिल्कुल 9:45 के बाद पहले तो होनी नहीं है, और फिर भी अगर हो गई तो 10 बजे हद है, 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर में, और आपको आंसर बुक जो है यानी कि OMR जो आपकी है या आंसर शीट जो है वो आपको मिल जाएगी 10 बजे। फिर आप क्या करेंगे, उसको भरेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर 10:15 पे, ठीक। तो 10 बजे आपको क्या मिलेगा, 10 बजे आपको मिलेगा पेपर, और 10:15 बजे यानी 10:15 पे क्या मिलेगा आपको बच्चे, आपको मिलेगा क्वेश्चन, वो सॉरी 10 पे क्या मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, आंसर बुक मिलेगी, और 10:15 पे आपको पेपर मिलेगा, 10:15 पे पेपर मिलेगा, आप ध्यान दें। और 10:30 बजे से आप क्या शुरू कर देंगे, अपना एग्जाम शुरू कर देंगे। पहली बेल जो लगेगी वो 11:30 बजे लगेगी, 1 घंटा पूरा होने का। दूसरी जो लगेगी वो 12 बजे लगेगी, आफ्टर 1.5 आवर। इस क्लोजिंग द डोर जो है 10 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, 10 मिनट पहले ही, एग्जाम खत्म होने से 10 मिनट पहले दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं ताकि बच्चे जो है इधर उधर भागा दौड़ी ना करें। एग्जाम कंक्लूड एज पर अलॉटेड इन द क्वेश्चन पेपर। आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर दी पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए भी यहाँ बहुत इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो वो क्या करेगा, इसको क्लिक करे और इसको देख ले वीडियो को। अगर यहाँ तक आ गए तो क्लिक किया ऑब्वियसली है। सो पेरेंट्स के लिए भी यहाँ बात की गई है।
एंट्री टू स्कूल कैंपस इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू आउट द एग्जाम। आप अगर पेरेंट हैं तो आप स्कूल के कैंपस के अंदर नहीं जा सकते जहां एग्जाम चल रहा है, ध्यान दें। तो आप कहीं भी बहस ना करें इस बात पर, यह मेरा आपसे अनुरोध है। एंश्योर दैट योर बार्ड कैरी पॉकेट सैनिटाइजर, उसके पास सैनिटाइजर हो, हैंड ग्लव्स हो और ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग वाटर बॉटल हो। परमिसेबल स्टेशनरी आइटम होने चाहिए जिनकी परमिट मिली हुई है, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सैनिटाइजर वगैरह लेकर के जाइए, 1% नहीं भी ले जाना है कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटाइजर की तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। फॉलोज ऑल कोविड-19 प्रोटोकॉल अदर इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड इन द स्कूल। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पुराना जो है सिस्टम आ गया है यहाँ पर। बाकी जो नॉर्मल बातें आपको बताई गई हैं वही बातें हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मेरी बोर्ड एग्जाम में मुझे थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, अभी मेरे पास समय है, तो भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं एनपीसी एजुकेशन हब पर। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूं। हम लोग लगातार अपडेट हैं आपके साथ और बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रिवीजन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए हैं तो, और बेल आइकन हिट कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ कंप्लीट जो है आपका रिवीजन कराया जाएगा, कंप्लीट रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये बात ध्यान देंगे। कंप्लीट रिवीजन आपको कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। बाकी आपको अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है अच्छी, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं भाई। टेलीग्राम पे हम क्विज की फॉर्म में या क्वेश्चन डाल रहे हैं, हमारा टीम लगातार डाल रहा है। सो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर नाम क्या है टेलीग्राम का? एनपीसी एजुकेशन हब टेलीग्राम का नाम है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे लगता है होपफुली आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि सर मैं अभी भी आपको लगता है कि मैं क्या लेकर जाऊं क्या नहीं लेकर के जाऊं, सर मेरा ये है मेरा वो है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।